शेरी, शेरी मेरे भाई दरवाजा खोलें आप। शेरी भैया, शेरी भाई मर जाएगा, बचा लो इसे, खुदा के वास्ते बचा लो इसे। नहीं मुन्ना, कुछ नहीं होगा अपने शेरी को यार, कुछ नहीं होगा। शेरी दरवाजा खोले शेरी। अरे भाई आखिर हुआ क्या है? क्यों इस कदर शोर बरपा है? आखिर मुद्दा क्या है? मेरा शेरी भाई मर जाएगा, बचा लो उसे। उस लड़की दुआ के जाने के बाद अब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, वो जीना नहीं चाहता, मर जाएगा, बचा लो उसे। अच्छा शेरी, शेरी मेरे भाई दरवाजा खोलें। बहरोज, हमें ये दरवाजा तोड़ के शेरी की जान बचानी होगी, रेस्क्यू करना होगा उसे। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है शेरी भाई मर गया है। शट अप! हमें अटैक करना होगा, पीछे हटो। एक मिनट, मैं भी रेस लगा रहा हूँ, मैं भी लगाऊं। ये जगह छोटी है, इस तरफ भाग के थोड़ा लंबा रास्ता है, सही है। 1 2 3 गो बोलूंगा, उस पे भागना, पहले कोई नहीं भागेगा। 1 2 3। अरे यार पापा मेरी बात तो सुने यार समझाया आप पापा को। रेस नहीं लगा रहे थे। अब्बा, शेरी भाई पिछले 3 साल से अपने फेसबुक के सिंगल स्टेटस लगा के थक गए, वो मर जाएंगे। ऐसा करो भाई। अरे पापा, आपने जो वो शादी उसकी कैंसिल कराई ना दुआ से, जिसकी वजह से वो टूट के बिखर चुका है, अब वो अंदर है, खुदकुशी करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ा दरवाजा? पोजीशन बनाओ बेटा, कैसे तोड़ोगे? अब्बा प्रोटेक्ट भी। हाँ बिल्कुल। 1 2 3 गो। यार ये क्या हरकत की आपने? मकान में शिफ्ट हुए अभी पहला दिन है, दरवाजे तोड़ ले। शहरी मरता है तो मर जाए, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर दरवाजा टूट गया तो मालिक मकान को क्या जवाब देंगे? लेकिन अब्बा, वो शेरी भाई। बहरोज, बहरोज आया बेबी, आया। अब्बा, इसे बुला रही। ये देखो, अभी भाई की मोहब्बत में दरवाजा तोड़ा था, अब बेगम की आवाज पे लब्बैक कह रहा है। और तुम बताओ क्या कर रहे हो? इतवार के दिन क्या शुगर लगाया हुआ है? बेगम का है तुम्हारी? पापा वो किरण तो अभी सो रही है। दफा जाओ, किरण अभी सो रही है, दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा। शहरी बेटा, देखो बेटा, मूड नहीं बदल रहे तो गाना बदल लो, बेबी डॉल लगा दो, या फिर वो लड़की ब्यूटीफुल, कोई भी तेज सॉन्ग लगाओ भाई। ये सैड सॉन्ग नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अरे पापा, आपके सीने में दिल है या कीचड़? टसल निकाल रहा है, बाप से टसल निकाल रहा है। दिल में पत्थर होता है, कीचड़ नहीं होता। अरे तो पापा, इसमें भी कौन सी फखर वाली बात है? अभी बताते तुम्हें फखर की बात। तुम्हारी तो हमें बता रहे क्या होता है क्या नहीं होता। बेगम, ताजा तरीन इत्तिलात के मुताबिक शेरी किसी भी वक्त मर सकता है। चुप कर जाओ, गैरत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। कम से कम अपना कैरेक्टर तो डेवलप करो। अपनी बीवी से कह रहा अपने साबका। बेगम, साबका से आगे कुछ मत कहना। तुम हलवा पूरी लेने गए थे ना, लेकर आए हो या अभी तक शेरी की सांसें गिन रहे हो? वही तो पूछ रहा था कि छोले का सालन और आलू का सालन अलग अलग रखना है या वो मिक्स करवा दूं? अलग अलग। अगर मिक्स हुआ ना तो देखना तुम। अच्छा, वो 72वां नंबर चल रहा है अभी, मेरा 100वां नंबर है। मैं इंशाल्लाह लेके आ जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा जरूर लेके। ये बात है ना तुम। हाय बेबी, व्हाट्स अप? नथिंग, जस्ट चिलिंग। योर स्माइल इज किलिंग। ओ भाई, क्या माहौल बनाया हुआ है घर का। आप लोग अपनी उम्रें देखें और अपनी हरकतें देखें। इधर आओ तुम, इधर आओ। एक बात बता, एक लविंग कपल जो एक हकीकी रिश्ते में जुड़ चुका है आपस के अंदर, उनकी बातें छुप छुप के सुन रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं है, हया नहीं है? चिमगादड़ की तरह पूरे घर में मंडलाते फिर रहे हो। अब्बा, इंसान नहीं शैतान हो तुम, शैतान। मेरी आह लगेगी तुमको। तुम यहाँ मस्सिया कर रहे हो, मैं वहां मर रहा हूँ। पानी की टंकी भर गई है, पानी गिर रहा है। टंकी भर गई और पानी गिर रहा है, क्या करें अब, क्या करें? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करें? मोटर बंद करेंगे और क्या करेंगे? बिला वजह की एक्साइटमेंट खिला रहे। जाओ जाके मोटर बंद करो। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे। सुल्तान, तू क्या यहाँ मुंडी यूं हिलाया जा रहा है? जाके मोटर बंद कर। क्या? मैं जा रहा हूँ हलवा पूड़ी लेने, मेरा नंबर आ गया होगा भाई। एक मिनट रुक जाओ जरा। हश्यू, आप बंद करके आ जाए ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वही जाएगा जो भागता हुआ आया था अपनी बीवी के कहने पर। जाओ भाई, तुम जाओ। अरे पापा, वो बेचारी तो अभी सो कर उठी है, उसे तो कुछ पता भी नहीं। और ये आप हमेशा किरण के नाम मत लिया कर बीच में। सबके सब बेहिस हो तुम लोग। एक को मोटर की पड़ी है, एक को हलवा पूरी। मेरा किसी को ख्याल नहीं है। अरे मैं तो सुल्तान, तू चुप हो जा, मेरे मुंह ना लगा कर, नहीं तो मार के मरूंगा।
ऐसा हो जाए तो दोनों से जान छूट जाए। तौबा तौबा हशू, तुम यहाँ अपने बाप के दरबार में हाजिरी दे रहे हो। मैंने तुम्हें पानी की मोटर बंद करने को कहा था, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो। देखा मैंने कहा था इसकी बीवी ने भेजा होगा, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं का। अरे अशमत भाई क्या हो गया? टंकी भर गई है, मोहल्ले में पानी जमा हो गया, बच्चे कागज की कश्तियां बना के उसमें दौड़ा रहे यार। जाओ जाके मोटर बंद करो। एक मिनट, जब मैंने तुम्हें बोला जाओ तो उस वक्त तुम नहीं जा रहे थे, कह रहे थे सारे घर के काम मैं करूंगा। अब बीवी ने बोला तो तुम ही लाते हुए जा रहे हो, अब ये नहीं जाएगा। प्लीज पापा जाने दे। नहीं, अब तुम्हें मेरी लाश में से गुजर के जाना पड़ेगा। बन जाए लाश, ये गुजर जाएगा। जाओ अच्छा, जाओ हद होती है यार। जाओ भाई जाओ। हद होती है अशमत भाई, वो गली में पानी बह रहा है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। उन लोगों से पूछो जिनके घरों में पानी नहीं आता। पूछ के आओ। अरे मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, ये मत भूलो अशमत भाई, ये घर आपको मेरी वजह से मिला है। इस मोहल्ले में मेरी बड़े ताल्लुकात है, अगर मैंने कंप्लेन कर दी ना तो चप्पल उठा के भागोगे। हशू, ये मुजाहिद की जान पहचान से हमें ये घर मिला? नहीं, इसकी माँ यहाँ झाड़ू कट्टा करती। अशमत भाई, घर है या पागल खाना? आँख खुलती तमाशा शुरू जाता है। पता नहीं शहरी और हशमत से कब पीछा छूटेगा। भाभी वो आपने मेरा चार्जर देखा है? काफी देर से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। मैं क्या यहाँ चार्जर देने वाली लगी हुई हूँ? जाओ जाके अपनी चीजें खुद ढूंढो, मेरा दिमाग खराब मत करो। भाभी, बिस्मा कोई लावारिस नहीं है जो आप इसे इतना डिग्रेड कर रही हैं। चुप, एक थप्पड़ लगेगा। आपने क्या मुझे फिरोज भाई समझा हुआ है क्या? अब तो तुम शेरी की शादी करवाई दो, मेरी एक जानने वाली है, औरंगी टाउन में उसका मैरिज ब्यूरो है, आप कहो तो बात डाल देते, वहाँ पर शादी भी हो जाएगी। ठीक है, करा दो फिर रजिस्टर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के 10,000 रुपए, शादी हो जाने के बाद 25,000, पूरे 35,000 का खर्चा है। कोई शान पति नहीं मांगता भाई मैं। 35,000 रुपए? जेब से पैसे निकलने की बात आई तो तुम्हारे तो माथे पर बल आ जाते। तुम जैसा मिस्कीन गरीब कोई हो ही ना दुनिया में। बकवास नहीं करो, गेम खेल। अरे बेबी टेंशन ना लो, चार्जर ही तो है, मिल जाएगा। जब मैंने अपने पास रखा था तो कहाँ चला गया? यकीनन किसी ने उठाया होगा। अरे शेरी भाई, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक बात पूछती है, कहीं आपने तो बिस्मा का चार्जर नहीं लिया? जी आया। तो मैं यहाँ मर रहा हूँ, तुझे अपने बेगम की चार्जर की पड़ी है। हरामखोर, आखिर तू है ना हशमत का खून। हाँ तो तुम भी तो हशमत का ही खून हो। ये कहाँ से आया चार्जर? चोर नहीं तो मर रहे, लेकिन फोन चार्ज करके मरना है। अपनी बेगम को मेरे मुंह ना लगा। छोड़ो उसे, छोड़ो, चलो तुम। उज़मा, अरे वो उज़मा को देखा है आपने? हाँ देखा है, बहुत खूबसूरत है, हाइट भी उसकी अच्छी है, बस यूं समझ लो लंगूर को हूर मिल गई। हशमत अंकल, भजल, ये बताओ हलवा पूरी लेने गए थे या मनोला गए थे? ये खेकड़ा मुझे लगता है मनोला गया था मछली लेने। में रहो अपने साथ बिठा लिया तो मेरे हम पल्ला नहीं होगा कोई। अरे भाई ये बाहर इतना पानी खड़ा हुआ है, तालाब बना हुआ है, पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, बल्कि समंदर बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ आखिर ये पानी कहाँ से आ गया? लोग जलील कर रहे हैं भाई मुझे। अरे लोग पानी की वजह से नहीं, तुम्हारे हुलिये की वजह से जलील कर रहे हैं। हशमत अंकल, भाई आप क्यों घूर रहे हैं? मैं तो वैसे ही कह रहा था, आप माइंड कर गए क्या? क्या हो गया? अरे शेरी, ये मैं आपको नहीं दे सकता, ये मैं उज़मा के लिए लाया, वो कब से बैठी हुई है और आप मरने से पहले आखिरी हलवा पूरी आखिर क्यों खाना चाहते हैं भाई? शेरी 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 शेरी, सुल्तान कहाँ मर गए थे तुम? वो मैं तो ले आया था, इसने ले ली हलवा पूरी। इधर लाओ, तुम अभी तक मरे नहीं। चलो अंदर। जी अच्छा। बेटा मैंने तुमसे कहा भी था, मेरा साथ छोड़ोगे तो अकेले रह जाओगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब इस घर में तुम्हारी इज्जत एक मरे हुए कॉकरोच से भी कम है, उसको भी डस्टबिन में डाल दे। तुम मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे? सबके कपल है, कपल के साथ घूमते हैं, मेरा कोई कपल नहीं है। अरे मैं हूँ तुम्हारा कपल बेटा। लानत भेजता हूँ ऐसे कपल पे। और ऐसे कपल के मुंह पे लिखा होता है अल्लाह की मार। चल बेटा, एक मिनट मुझे ताली दो जरा, इस मुजाहिद को मजा चखा। जल्दी जल्दी कमाओ ताली। अबे ये तेरा बाप 35,000 तेरे पे खर्च नहीं कर रहा। इसको पकड़ो, निकल निकल। कमरे में ले चल। बेगम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई से आ रहे हो क्या? मोटर बंद करने गए थे ना, 1 घंटे से गायब हो, कहाँ वारागर्दी करे थे? अरे हाँ बेगम, मैं वही तो आपको बताने जा रहा था कि मैं जब मोटर बंद करने के लिए गया तो मैंने देखा मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैंने समझा देता हूँ, मगर वो तो उल्टा मुझ पे बिगड़ गए। मुझे कहने लगे कि आप लोगों को यहाँ रहने के आदाब नहीं है, आप लोगों के घर से शोर शराबे की आवाजें आती हैं। हाँ तो ठीक कहा ना उन्होंने, तुम लोग एक जंगली खानदान हो और तुमने मोटर बंद की। वो तो बंद करना भूल गया था। वापिस आओ, बैठो इधर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बड़ा घर ले लिया है, इस घर का किराया क्या तुम्हारा बाप देगा? नहीं, ये उनके बस की बात नहीं है।
तो क्या तुम दोगे? ऑफ कोर्स। अपनी तनख्वाह देखिए। वो आप और पापा मुझे देखने कहाँ देते हो? मैंने तुम्हारे सर पे ये देके मार दूंगी। जाओ जाके मोटर बंद करो। जी बेगम। जाओ। सिर्फ तुम्हारे कंगलेपन की वजह से मुझे इज्जत नहीं दी जाती, और ये किरण भाभी भी मुझे इसलिए बातें सुनाकर गई है क्योंकि तुम फटीचर हो और उनका शौहर कमाता है। अरे नहीं नहीं बेबी, तुम किरण भाभी को समझी नहीं। दरअसल वो तुमसे जेलिस होती हैं। तुम इतनी खूबसूरत हो ना, तो वो चाहती है तुम्हें टेंशन दे ताकि तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाए और तुम वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाओ। जो मैं कह रही हूँ ना, प्लीज वो समझो। मैं तो तुम्हारी आंखें देखकर ही समझ जाता हूँ। अच्छा, और क्या समझे तुम? तुम्हारी आंखों में भी मुझे वही लालच नजर आता है जो पापा की आंखों में होता है। मेरे साथ तो बिल्कुल ओवर होने की जरूरत नहीं है, और मैं बता रही हूँ मुझे इस महीने से हर पहली तारीख को 20,000 रुपए चाहिए जेब खर्च के लिए। अब खड़े क्या हो जाओ यहाँ से। देखो सुल्तान, इस घर में सब बहुत होशियार हैं, इसलिए तुमको अपना बोंगापन थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं तो वैसे ही बहुत होशियार हूँ। चुप करो तुम। हशमत ने ये घर तो ले लिया, लेकिन इस घर का किराया तुम्हारे सर पर आएगा। उससे दूर रहना। यकीनन उसकी शैतानी खोपड़ी कोई ना कोई प्लान बना रही होगी। आप बेफिक्र रहे, ऐसा डॉज देकर निकल जाऊंगा हशमत को कि याद रखेगा। बातें करवा लो बस। हलवा पूरी का शॉपर तो तुम बचा नहीं सके। और ये पैंट नीचे करो, एकदम कार्टून लग रहे हो तुम, समझे? शहरी बेटा, शहरी। वाह वाह, आज सूरज कहाँ से निकल गया? हशमत और प्यार से बात कर रहा है। बस बेटा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हरगिज नहीं। मुझे पता है आपके दिमाग में कोई 2 नंबर ही है। देखो, भाप लगता हूँ मैं इसका। शहरी, शहरी, शहरी। अरे ओ बड़े मियां, इस पागल को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसका सिर्फ एक ही हल है। क्या हाल है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। खुद भी जहर खाओ और उसको भी जहर खिला दो। मैं जहर क्यों खाऊं? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। गुलाब जामुन में दे दूं, वो तो खा लोगे ना? दबाओ यहाँ से, दबाओ यहाँ से। बताऊं अभी? हाँ। दिमाग खराब कर रही है। दंगल क्या देख ली, हर लड़की फाइटर होगी। शहरी, ए निकल, निकल। ओ हेलो बड़े मियाँ, किस जबान में बात हो रही है इस घर में? नहीं, मैंने प्यार से बोला था, सुन नहीं रहा था। मैंने कहा थोड़ा हाथ दे दूं, लेकिन तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहे बात करूं। तुम होती कौन हो? सालों से हम लोग इस जंजाल को पाल रहे। मेरा शौहर इस घर का किराया देता है। अरे अब्बा नहा रहा था, शोर क्यों मचा रहे थे भाई? नहा रहे थे क्या? जी। अंदर गोविंद। अरे भाई क्या है ये क्या है ये मुझसे क्यों पढ़वाया जा रहा है भाई? अरे भाई, खत आया था, मेरी करीब की नजर कमजोर हो गई है, इसलिए तुमसे कहा पढ़ो। अब पढ़ोगे तो मर नहीं जाओ। पढ़ो। मैं बिल्कुल ही मायूस हो चुका था। एक मिनट, पेपर थोड़ा नीचे करो। चिन अप। हाँ, अब पढ़ो। मैं बिल्कुल ही मायूस हो चुका था, जान दे देना चाहता था। मेरी शादी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई थी। फिर मेरी मुलाकात मिसिस HDY से हुई। मेरी तो जिंदगी बदल गई। मिसिस HD और उनके शौहर ने मेरी शादी करवा दी और मुझे बहुत खूबसूरत बीवी मिली। अब मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी यही मशवरा दूंगा कि मिसिस HDY और उनके हस्बैंड से फौरी मिले और अपने बच्चों की या फिर अपनी शादी कराएं। थैंक यू। भाई ये बेबस आदमी था कौन जिसने ये लेटर लिखा है? था कोई, तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। और ये मिसिस HDY और उनके हस्बैंड की क्या माजरा है भाई? जो भी माजरा है, तुम्हारा काम हो गया बस। लंबू दिखाओ मुझे। नहीं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, हर चीज में घुसेंगे। अरे यार इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिरोज भी दिखाई नहीं दे रहा। तुमने देखा है क्या किसी को? आपको तो मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। अरे यार हो गई ना गलती, सुबह मूड ऑफ था पानी की वजह से। अच्छा, तो पानी का गुस्सा आप मुझ पर उतारेंगी? मुजाहिद, you know everything is under control, absolutely fine. यस। हाय गर्ल्स। एक चमाट पड़ेगा ना तुम्हारे मुंह पे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, बदतमीज। तुम्हें मैंने 10 दफा कहा है घर की बहू बेटियों से कलाम मत किया करो, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। बड़े मियाँ, बहरोज कहाँ है? और फिरोज भी नहीं दिखाई दे रहा, और अम्मा भी सुबह से गायब है। कहाँ है सब लोग? लो, घर की बहू बेटियां, लोग खान सामा से भी इज्जत से बात करते हो और ये देखो तुमसे किस तरह बातें कर रही है। मुजाहिद, मेरी हटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं मिशन पर हूं। अरे अजीब पागल लड़की हो भाई। मशीन, पानी की मशीन, मोटर की बात कर रहा हूँ। वो खराब हो गई ना, वो ठीक करा रहा हूँ। तुम डोंकी पंप लाए? हाँ, डोंकी तो ले आया हूँ, पंप कुछ देर में मंगवा लेंगे। कहाँ है डोंकी? डोंकी तो मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। मुंह से निकल गया था हशमत भाई। तुम्हारे मुंह में सीमेंट डालकर एक ही दफा ये सुराख बंद कर दो। हशमत भाई, बात तो सुनो मेरी। जल्दी आओ, जल्दी अंदर आओ। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? अरे देख नहीं रहे हशमत भाई,
ओके की रिपोर्ट है, ओके की। पूरी औरंगीटोन की रुपया लग रही है। बहन बोल दे, माँ बोल दे, डायरेक्ट नाम ले रहे रुकैया। हशू सही करते तो ये औकात में रखते। बोलो अम्मा बाजी। बगैर मार खाए तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती। और हाँ भाई, ये मिसेज HDY बनाने के बाद ऊपर वाले कमरे में रंग कर देना। मुझे कल सुबह तक वो कमरा रेडी चाहिए। ठीक है। है हशू, तुमने रंग वाले से मेरा मेकअप करवा दिया? हाँ तो एक ही बात है, लेपा पोती तो करनी होती है। और हाँ बेटा, तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई है? कमरे के 500 और इनके 1000। क्या इसके 1000 क्यों? अच्छा देख लो कितना रंग लग रहा है। हाँ मुजाहिद बेटा, 1500 रुपए दे दो। मैं दूंगा 1500। बेटा इन्वेस्टमेंट है, आज 1500 इन्वेस्ट करोगे, कल 15 लाख मिलेंगे। 15 लाख सोचो। दे दो 1500, दे दो। छोटी सी बात है, मामूली सी। अबू 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 हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए अबू। क्या हुआ, क्या हुआ? एयरपोर्ट पे हीरोइन पकड़ी गई। अबू हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐसा क्या हो गया जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? अबू ये बिस्मा की ज्वेलरी किसी ने घर में चेंज कर दी। ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। क्या हो गया भाई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने चेंज किया। क्या अबू, ये ज्वेलरी आपने चेंज की है? हाँ भाई, ये घर कहाँ से आएगा? मालिक मकान को एडवांस में रखवाने के लिए कुछ तो देना था, तो हमने ये रखवा दी। तो उसके लिए आपने बिस्मा की ज्वेलरी एडवांस में रखवा दी? अरे भाई, ये हमारी तरफ की ज्वेलरी है जो हमने उसको दी। अबू नहीं नहीं, ये तो खाला रुकैया ने बिस्मा को दी थी। ठीक है, रुकैया मेरी वाइफ, उसका माल मेरा माल। अबू अब मैं बिस्मा को क्या बोलूंगा? नहीं नहीं, जो भी बोलूंगा बिस्मा को मैं बोलूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि उसकी ज्वेलरी तुमने रखवाई है गिरवी। अबू आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो आपका वली दूं ना, वली दूं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, करेंगे, जरूरत पड़ने पर सब करेंगे। अम्मा, बाजी, भाभी, कहाँ रह गए? बहरोज जल्दी आओ। अरे क्या हो गया बिस्मा, क्या बात हो गई? वो क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो इतना? मेरा ख्याल है ख्वाब में डर गई होगी बेबी। बेबी? बिस्मा बिस्मा बिस्मा। मैं कोई ख्वाब में नहीं डरी हूँ। जरा देखे केबिल पे क्या चल रहा है बार बार। बाजी जरा देखो अपने शौहर की करतूत, देख लो तुम भी। मुनासिब रिश्तों की एक ही जगह, चांद सितारा मैरिज ब्यूरो। शरीफ लड़के, फाइटर लड़के, मासूम लड़के, खिदमत गुजार बीवी, पुरसुकून जिंदगी। मेरी शादी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई थी। फिर मेरी मुलाकात मिसेस HDY से हुई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अब मुझे इत्मीनान है, मिस्टर एंड मिसेस HDY अब मेरा घर बसाएंगे। मैं मुंतजिर हूँ। आप लोग आ रहे हैं ना? अरे सुल्तान, तुम्हें मौत नहीं है ये सब करने से पहले? मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं हुई ये काम कब हो गया। ये तो वही खत है जो हशमत अंकल ने मुझसे पढ़वाया था भाई। और अम्मा, ये तुम क्या मिसेस HDY बनी घूम रही हो? क्या हो रहा है सब कुछ? हाय हाय, मुझे तो खुद नहीं पता। जो हशमत ने कहा वो मैंने कर दिया। वैसे ना हशू के दिमाग की दाद देनी चाहिए, मैरिज ब्यूरो खोल लिया। हाय अल्लाह, खुदा नजरे बद से बचाए हशू को। मैंने कहा था ना, उस बुढ़े से होशियार रहना। चलो। बेगम बेगम बेगम। अम्मा तुम तो बस रहने ही दो, मैं आज खुद जाके हशमत से बात करती हूँ। क्या तमाशा लगा कर रखा है? घर के हर फर्द को इस्तेमाल करते हैं। अरे नहीं नहीं बेबी, आप ऐसा नहीं करेंगी। ये वक्त मुनासिब नहीं है। अशुभ घड़ी है, अशुभ घड़ी है। ये अशुभ घड़ी क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी घड़ी में 7:05 हो रही है। जब रात के 12 बजेंगे ना, अमावस की रात होगी, चांदनी रात होगी, तब जाके बात करेंगे। तब तक तो तुम्हारा बाप इस घर को बेच कर खा चुका होगा। नहीं नहीं, अब्बू ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। अच्छा भाई ये बताओ, जो मैंने तुम्हें पॉकेट मनी का बोला था वो कहाँ है? हाँ वही तो बताना था आपको। आप चले आए रूम में, बताता हूँ। आजा आजा। हशू डार्लिंग, छा गए तुम, छा गए। अरे बेटा, मुझे मारने का शौक थोड़ी है, तुम्हारे भले के लिए मारता हूँ ताकि तुम्हारा फायदा हो। पापा बड़ी जोर से लगती है आपको, कभी मार नहीं खाई ना आपने, आपको पता नहीं है। कुछ नहीं होता बेटा, आप मजबूत हो, मजबूत हो। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? यार पापा एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पूरे मोहल्ले के लोग मुझे बड़ी अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे हशमत भाई, तेल का मचा दिया, धूम मचा दी। यकीन करो पार्टियों के फोन आ रहे, टीवी पर चल गया। क्या टीवी पे चल गया? किस चीज की पार्टी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई कमर्शियल चल गया, अब्बा ने कमर्शियल शूट कर लिया जब तुम सो रहे थे मुजाहिद के साथ, और वो तुम्हारे पैर दबा रही थी औरत बन के। और किरण तुम्हें ढूंढ रही है काफी देर से। किरण क्यों ढूंढ रही है? कहीं उसने कमर्शियल तो नहीं देख लिया? मैं भी हो सकता है देख लिया हो। बेटा इसको किरण के पास छोड़ जाओ, इसका वेट कर रही है। जाओ जाओ, लेके जाओ। अरे जाओगे कैसे नहीं जाओगे, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। ये अच्छा हो। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई कसूर नहीं है बेगम। बहुत शौक है ना तुम्हें टीवी पे आने का, अभी तुम्हारे सारे अलमान निकालती हूँ मैं। हाय हाय हशू,
ये बताओ अब करना क्या होगा? सबसे पहले तो ये हाय हाय हशू बोलना छोड़ो। मैं मिस्टर HDY हूँ और तुम मिसेस HDY हो। ओके ओके कूल कूल। और ये शहरी कौन है? अरे खाला, मैं शहरी हशमत का बेटा। नाम ले रहा है डायरेक्ट। अरे भाई पूछ रही है तो बता रहा हूँ ना कौन हूँ। अरे अब शहरी हमारा बेटा नहीं है। अरे बात पूरी सुन लिया करो। अब मेरे कहने का मतलब है कि शहरी अब हमारा क्लाइंट है, तो अब कोई भी आएगा रिश्ते के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए, तो ये टिका देंगे पीस। कैसा? ये ठीक है। हसमत भाई, जोजी अपने भाई के साथ आ रहा है। यकीनन तुम बाहर कुछ करके आओ, बाहर के मसलों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया घर में। अस्सलाम वालेकुम हसमत साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे मिजाज है आपके? अरे मिजाज तो ठीक है, इससे यहाँ कहाँ ले आए? मैंने सोचा है इसकी शादी करवा दूं। केबल पे आपका ऐड देखा तो मैंने सोचा कि ये काम हशमत भाई करवाएंगे। अब हमारे पास पहले फंसे हुए आइटम है, तुम इसे और ले आए। ए बेटा, क्या खाते हो तुम? बड़ी सेहत बनाई है भाई। कहीं आपा क्या बोल दिया? बिला वजह खाने का बोल के बच्चे को बिटका दिया। शादी हाँ कराएंगे, शादी कराएंगे। अरे किससे कराओगे शादी? क्यों किसी गरीब की बच्ची मारने पे तुले हुए हो? उसके मुंह पे बोल इसके। दो नफसियाती आपस में भाई होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जोजी। अच्छा तुम चलिए। देखो मैं इस बार पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, मुझ पे शक मत करो। ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर इस बार आपने कुछ गलत करने की कोशिश की ना तो मैं खुद आपके खिलाफ सुल्तानी गवाह बनूंगी। नहीं, तुम सुल्तानी गवाह बन ही नहीं सकती, वो तो उस्मा बनेगी क्योंकि ये सुल्तान की बीवी है। ज्यादा छिछोरपन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हारा कपल बैलेंस हो गया। सुल्तान भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। हाँ हेलो। अरे वो सिर्फ कमर्शियल था, उसमें उसने एक्टिंग की थी बस। मेरी बात तो सुनो। इसकी दोस्तें इसकी हटा रही होंगी, अब ये सफाइयाँ देती रहेगी। ज्यादा ना दांत निकालने और हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से इस घर के मर्द मुसीबत में। और लड़कियाँ, उनका कौन सोचेगा? मैं तो लड़कियों के भले के लिए सोच रहा हूँ। तुम लोगों को तो मिल गया घर के पले हुए लड़के, हर लड़की का नसीब ऐसा नहीं होता। मैं करा रहा हूँ उनके रिश्ते, ये एक बहुत नेकी का काम है। हुश्मत और नेकी बस रहने ही दें आप। अरे चलो हश्यू, एक पार्टी आई है, मुझसे नहीं समझ ली। बड़ी पकाओ पार्टी है भाई। पार्टी आई है? अरे बाल्टी नहीं पार्टी। चाहे औरत पार्टी होता है पार्टी। मुझसे नहीं समझ ली, बड़ी पकाओ पार्टी है भाई। चल देखते हमसे बड़ा पकाऊ कौन आ गया भाई। देखो तो जरा, माँ को पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये सब हशमत का किया धरा है। पापा हमेशा मुझे क्यों जलील करते हैं, और इस बार आप भी औरत बनकर उनके साथ मिल गए। मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है भाई, मेरी तो गोद पची हुई है। मुझे तो भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, वरना मैं तो कब का भाग गया होता। यार मुजाहिद भाई प्लीज खुदा के लिए आप मत रोएं, जानवरों के रोने से ना घर में नहुसत फैल जाती है। घबराया नहीं कर, सारी सेटिंग कर ली है मैंने। ये बताओ लड़की वाले आए हैं या लड़के वाले? लड़की वाले आए और रिश्ता ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई जूता। तो शहरी को दिखा देती उन्हें। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो फकीरों की तरह? चलो उठ जाओ फौरन, काम पे लोगो, शाबाश फौरन। पापा एक ही बार आप मुझे जान से क्यों नहीं मार देते यार? तुम उठ रहे हो या बुलाऊं किरण को? अभी भी तुम्हें ढूंढ रही थी। किरण। हशमत भाई, उस जोजी का क्या करना है? उस पागल को कोई लड़की दे दी, वो तो उसको भी मार देगा। अरे भाई कुछ नहीं होता, बिला वजह घर में हैबत खिला रहे, मैं संभाल लूंगा। आओ रुकैया तुम आओ। जोजी इनके साथ ही रहो। भाई तुम क्यों आ गए यहाँ? तुम क्यों आ गए? मेरा तो घर है और मेरी शादी होगी अब। मेरी भी शादी होगी। तुझसे कौन करेगा शादी? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुझसे कौन करेगा शादी? खेल पूरे हो गए तो अंदर आ जाए आप। अंदर आपके रिश्ते के लिए लोग आए हुए। के रिश्ते के लिए? पापा और मारो ताली और मारो। चलो भाई अंदर चलो, यहाँ खेल रहे बैठे। ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन फीस। अब आप यकीन कर, हमारे पास जो सबसे हाई फाई रिश्ता है वो तो यही है।
A1 क्वालिटी। क्या कहा? ये रिश्ता? भाई ये तो माकूल लड़का नहीं है। क्यों बेगम? हाँ मुझे तो मवाली सा लगता है। भाई क्या हो गया? शरीफ साहब आराम से क्लाइंट हैं, अभी रजिस्ट्रेशन फीस दी है उन्होंने, अपनी राय के इजहार कहाँ रखते हैं। अंदाजे गोतू को देखा आपने? गुफ्तगू का सलीका नहीं है, किस कदर बदतमीज लड़का है। और एक हमारी लड़की है, खैर से फील किया उसने, हमें तो ये लड़का बहुत पसंद है। क्यों नहीं आप ये लड़का देख लें आप। बेटा आपका नाम क्या है और काम क्या करते हैं? बताओ बेटा बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम फिरोज है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अंदाजे गुफ्तगू है और क्या लड़का है। भाई डन, ये लड़का हमें बहुत पसंद आया है माशाल्लाह। तो फिर जानो क्या, चलिए बेटा आप बाहर जाओ, जोजी के साथ खेलो। आप लोग भी कल आ जाएं तो लड़की के साथ डायरेक्ट मुलाकात करा देंगे बच्ची की। हाँ कल क्यों, आज क्यों नहीं? बेटी यूनिवर्सिटी में है, अभी आ जाएगी। ओके गुड। क्या हुआ? हो गई शादी? शरीफ भाई क्या हुआ? आपका रिश्ता पक्का हो गया? चल सर खोल दूंगा अगर कोई बात की तो। बात करने लायक छोड़ा ही गया पापा ने, मेरी बिस्मा की ज्वेलरी तक बेच दी। क्या? कुछ नहीं। जी ये चांद सितारा मैरिज ब्यूरो यही है? जी यही है, आइए। वो मेरे पेरेंट्स हैं अंदर। वो तुम्हारे वालिदैन हैं जो अंदर बैठे हैं, जाओ जाके उनको समझाओ, मैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, बड़े ही अजीब लोग हैं। Excuse me? आप बात सुनिए, इनकी बात का बुरा ना माने, ये लड़की देखकर ऐसे ही हो जाते हैं। आप मेरे साथ आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। इससे तो नहीं शादी करूंगी। जल्दी आइए जल्दी आइए। मिसेस जोजी आइए जल्दी आइए जल्दी। क्या कर रहे हो, बेच रहे हो क्या बदतमीजी है ये? नहीं इसको बोल रहा हूँ, क्या बदतमीजी है ये? अब्बू ये बदतमीजी नहीं है, ये जोया है, जोया इनकी बेटी। हाँ बिस्मा पूछ रही है आपका काफी देर से ज्वेलरी के बारे में। ज्वेलरी? कैसी ज्वेलरी? नहीं सासू माँ, ये अब्बा मेरे बीच का मामला है। जाओ बिस्मा से मिलो, जल्दी जाओ। शाबाश। हाँ तो बेटा रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कतई नहीं। लगता है मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगते रहे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं कोई मतलब नहीं। क्या कर रही हो, क्लाइंट भगाओगी क्या? डरने की क्या जरूरत है, एडवांस तो पकड़ लिए ना। शाबाश है भाई, बहुत तेज चल रही हो तुम। हाँ तो मेरे ख्याल में काम की बात करते हैं। अब बेटा ये फिरोज हैं और सिविल इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? मेरे ख्याल में हम लोग बाहर चल के बैठते हैं, बच्चे आपस में बात कर लेते हैं। आप बात करें इनसे, हम लोग के साथ चलते हैं। आइए आप लोग आइए, इधर आइए। वेटिंग एरिया में बैठे, बहुत अच्छी जगह। तुम्हारा शौहर अब्बा का राइट हैंड बन चुका है और फिरोज उसने तो हद कर दी, दूल्हा बना बैठा एक लड़की के सामने, दूसरी शादी कर रहा है। शहरी तुम बकवास ना करना, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। और हाँ, मेरे शौहर के बारे में तो कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, वो किसी के साथ शामिल नहीं है। तुम दोनों यहाँ बैठ के मुझे धमकियाँ देती रहो, वो फिरोज वहाँ निकाह कर लेगा। मैं फिरोज का सर फाड़ दूंगी। से तो मैं ही शादी करूंगा। हर्षु आप ना एक सोच का नाम हो, क्या बात है आप। हाँ आई मिस यू हर्षु, आई मिस यू। जाहिर औरत यहाँ मिस यू बोलने की क्या तो है? शादी? हाँ कराएंगे ना, तुम्हारी शादी कराएंगे, इसलिए तो दफ्तर खोला है। ये बहरोज मुझे कह रहा था कि तुम्हारी शादी में तो हाँ ये कह रहा था। रुको जल्दी। मैं उन औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी शौहर हो मैं उसकी बहुत इज्जत करूँ और करवाऊँ भी। आपको क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आजकल के दौर में आप जैसी लड़की रश्क आ गया मुझे। हाँ बहुत स्वीट है। आप भी बहुत स्वीट हैं। आप जानती हैं कि आज तक कभी भी किसी ने इस तरह के अल्फाज मुझसे नहीं कहे। फिरोज कौन है ये लड़की? ये खातून कौन है? आप बताइए आप कौन है? ये है फिरोज की होने वाली बीवी, उनके रिश्ते की बात चल रही है। तुम मेरे होते में दूसरी शादी करने लगे हो। दूसरी शादी? तौबा। इस शख्स ने हमें रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बताया नहीं कि इसकी दूसरी शादी है। ऐसे मर्दों को तो जिंदा जला देना चाहिए। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी।
बेगम बेगम आइए। ये शख्स अभी मुझसे बैठा हुआ शादी की बात कर रहा था। ओ बड़े मियाँ बताओ बहरोज का है, कहीं उसका भी तो रिश्ता नहीं लगवा दिया? नहीं, उसका तो कोई और मैटर चल रहा है। कौन सा मैटर? अभी जिंदा बच गया हो तो उससे पूछ लो, ढूंढ लो उसको। बहरोज क्या इशारे कर रहे हो ये? अरे मारने में हेल्प करूँ इसकी? आओ आके मारो इसे। कसम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जोजी तुम? हाँ, ये वो शख्स जो कह रहा था जोजी पागल है, इसकी शादी मत होने देना। जोजी बकवास कर रहा है ये, बिल्कुल बकवास कर रहा है। अरे भाई मेरी जोया को देखा तुम लोगों ने? जोजी यही है वो जो जोया से शादी करना चाहता है, और जोया तुझे चाहती है जोजी। अरे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ओ भाई ये क्या ड्रामा है? तुम लोग मुझे फ्रॉडिया मालूम होती हो। मेरी बेटी जोया की तरह। क्यों समझे आपने अपनी बेटी ब्याह दी? अरे ऐसे कैसे ब्याह दी? जबरदस्ती है क्या? ओ भाई हमें शादी की फीस और बेटी अभी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी, क्या चाहिए जल्दी बताओ। अम्मी बाबा ये लोग पागल हैं, और वो जो लड़का था वो पहले से शादीशुदा था। ये क्या चक्कर है? अरे अबे चल, मुझे डरा रहा है। एक बात बताओ, तुम पागल हो या तुम्हारा भाई पागल है? वो पागल है। भाई पागल नहीं है, तुम पागल हो। जो बेवकूफ को यहाँ लेकर आए सब तहस नहस करके रख दिया उसने। अरे भाई एक काम कर, तू शादी कर ले, मुझे नहीं करनी। चले भाई चले। बेटा मैं चाह रहा था कि तुम्हारी शादी हो जाए तुम्हारी। शेरी कहाँ है? ये मुजाहिद है, इसको मैंने बोला कि इस बच्चे की शादी करानी है, ये मुझे भड़का रहा था, ये मुझे कर रहा था। टिक्का जोजी टिक्का खाएगा। आलू के शादी क्यों किसी के बच्चे मारेगा? ताली मारनी है। एक किसी बात जब भी हर्षू कोई काम करने जाते हैं ना, उन्हें तुम लोगों की नजर लग जाती है। ऐसा ही होता है उनके साथ। हाँ तो जब आपके हर्षू के दिमाग में 2 नंबर ही होगी तो जाहिर है ऐसा ही होगा। अरे भाई घर में खून खराबा हो रहा है, वो पागल जोजी सबको मार देगा, सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। कत्लो गारत गई बचाई नहीं है उसने। बचाओ 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 बचाओ। अम्मी किन पागलों में फंस गए, चले यहाँ से। अरे इन मर्दों को क्या हो गया? सबके सब छुपके फिर रहे, कोई तो मुकाबला करो। कैसे मुकाबला करे? हमारे घर में असला नहीं है क्या? बाथरूम के लोटे से मुकाबला करे? अरे यार लूटा है वही फेंक कर मार दो। हमें तो देर हो रही है भाई, हमें किसी की सजा मिल रही है। तुम्हें घर जाने की पड़ी हुई है, हम अपने घर के अंदर ही कैदी बने हुए। ये कोई मसला नहीं है तुम्हारी नजर में? हर्षू आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे करते हैं कुछ करते हैं। मेरे ख्याल में शहरी की जोजी के साथ ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये लोग ख्यालों में बातें कर रहे थे तो शहरी को जाना चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, वो मुझसे बड़ा पागल है, मैं नहीं आऊंगा। तो फिर जब बाप की इज्जत पे बात आई है तो मेरा वली है बेटा मेरी इज्जत बचाएगा, बहरोज बाहर जाएगा। नहीं अब्बा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इसमें कौन ख्याल रखेगा? उसकी फिक्र मत कर, मैं होगा। एक मिनट पहले इसको उतार के मार। अरे भाई वो गलती हो गई। फिरोज कुछ करो। हाँ ये अच्छी बात है। पूरा खानदान मुश्किल में है, इतने लोगों की जिंदगियां खतरे में है, तो किसी एक शख्स की कुर्बानी देके सबकी जान बचानी चाहिए। तो ये कुर्बानी सुल्तान देगा। नहीं मैं नहीं, फिरोज। बड़े मियाँ हर चीज में सुल्तान को मत घसीटा करो। हाँ फिरोज जाएगा। नहीं पापा, वैसे तो आप बड़े बहादुर बनने फिरते रहते, आप खुद क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ क्या? नहीं डरता मैं किसी से। मेरे ख्याल में मुजाहिद को जाना चाहिए। इसका नाम भी मुजाहिद है। मुजाहिद के लिए तालियां। नहीं हसपत भाई, ये सुनो, मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई, और आपको तो पता है ऐसे इंसानों से मेरी नहीं बनती। क्या करें भाई, क्या करें? किसी के पास कोई आइडिया ही नहीं, इतने लोग खड़े हैं भाई। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहें तो। अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने आइडिया की बात की है। आइडिया छोड़ो, भाई तुम्हारा है ना, इसको बाहर फेंकते भाई। पकड़ो इसको बाहर। मैं नहीं कोई आवाज नहीं आ रही।
मुझे लगता है चले गए वो लोग। नहीं 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 नहीं, मेरे को लगता है सही कह रहा है तुम्हारा ये बेटा, इसको दीवार के पीछे का भी नजर आता है। मैं तो बोलता हूँ इसकी शादी छोड़ो, इसको किसी मजार पे बिठा दो। अब्बा मैं इसको जान से मारता हूँ। अरे बाद में मार लेना इसको। क्या करें क्या करें? मेरे ख्याल से बात मान लेनी चाहिए शायद। आप लोग का क्या ख्याल है? हाँ हाँ खोल दे खोल दे। हाँ हाँ खोल दो खोल दो। ठीक है भाई ठीक है। नहीं नहीं अब्बा आप। नहीं तुम्हारा है क्या? तुम भाई तुम खोल देता हूँ। देखा बोल रहा कोई भी नहीं, खामा खाई में डर रहे थे यार तुम लोग तो भाई। क्या हो गया?